स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल। एग्जाम्पलार सीरीज में हमारा ये 7th वीडियो है जिसमें हम लोग चैप्टर 7 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उन्हीं डिस्कशन के साथ की कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेंगे। जहां पे भी दिक्कत आए, किसी भी तरह का डाउट लगे कि ये वाला नहीं हो पाया, तो एक बार जाके खुद से आप एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ के रिवाइज करोगे। स्टिल डाउट परसिस्ट करता है तो आप बेझिझक होके पूछेंगे। पूछने के बाद अगर रिटन में आपके डाउट का सोल्यूशन मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो अगेन आपके लिए वीडियोस बना दिए जाएंगे स्पेशली डाउट सेशन के। तो बस मन में कुछ डाउट नहीं रखना है और एकदम कंसिस्टेंटली अपना बेस बिल्डअप करते रहना है। चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, सिर्फ आंसर नहीं बताएंगे, जहां लगेगा कॉन्सेप्ट वहां कॉन्सेप्ट भी बता के एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रास के लिए कौन सा ऑप्शन सही है। ध्यान होगा कि जब भी आपसे पूछ देना कोई भी सिरल, किसी भी तरह का अनाज, जैसे मेज हो गया, आपका राइस हो गया, व्हीट हो गया, बार्ली हो गया, ओट हो गया, मिलेट्स हो गया, जितना भी सिरल है, प्लस आपसे कभी भी पूछ दे बैम्बू एंड ग्रास, एटलीस्ट इस क्लास का एनसीईआरटी पढ़ने के बाद इतने 3 एग्जांपल्स तो आप ध्यान में रख लो। ये सब के पास जब इसके बीज को आप खोलोगे ना तो बिना काटे आपको 2 हिस्सा नहीं मिलेगा, एक ही हिस्सा मिलेगा, जिसे हम कॉटिलेडन कहते हैं। सिंगल कॉटिलेडन होता है, हम उसे कहते हैं मोनोकॉट। यानी क्वेश्चन यहां ग्रास नहीं, यहां आपसे मोनोकॉट के बारे में पूछा। तो याद होगा ना कि मोनोकॉट के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे कि मोनोकॉट के पास पैरेलल वेनेशन होता है, इस तरह का कि ऐसा लीफ है, ये मिडरिब है, इस तरह से होगा। बनाना टाइप का ये होता है और मेज टाइप का ये होता है, इसके लॉन्गिट्यूडनली पैरेलल होगा। एंड दूसरा, मोनोकॉट का जो पेड़ है ना वो बहुत ज्यादा बल्कि, बहुत ज्यादा ब्रांचेस, बहुत ज्यादा वुडी नहीं होता है, वुडी तो होता ही नहीं है, जिस वजह से उसका वेट ज्यादा नहीं है, तो बहुत नेटवर्क ऑफ रूट्स की जरूरत नहीं है। तो उसके पास फाइब्रस रूट होता है, इस तरह से ऐसे ऐसे बंच में, गुच्छों में ऐसे करके रूट्स रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पैरेलल वेनेशन एंड फाइब्रस रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहले तो अंडरलाइन कर लो कि करेक्ट पूछा है, मैच पूछा है, और किसके स्टेम और कैटेगरी के बीच में। तो आपसे पूछ रहा है कि वीक स्टेम है वो अपने से अपराइट स्टैंड नहीं हो सकता, उसे क्रीपर कहते हैं। तो बिल्कुल ये सही बात है। क्रीपर मतलब रेंगता, वो जमीन पे रेंग रहा है, जैसे आपने वाटरमेलन का देखा होगा या कद्दू का जो है क्रीपर देखा होगा। अगर उसको आपको इरेक्ट करना भी है तो सहारा देना पड़ेगा, सपोर्ट देना पड़ेगा खुद से, जैसे गुआवा का प्लांट है, मैंगो का, उसकी तरह वो नहीं इरेक्ट हो सकता है। उसके बाद सारे ऑप्शंस गलत हैं। सारे ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। ग्रीन और टेंडर स्टेम, याद होगा हम लोग पढ़े थे, ये चीज होता है हर्ब्स के लिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। थिक हार्ड स्टेम विथ ब्रांचिंग नियर द बेस, नियर द बेस जब भी होगा तो श्रब होता है। ट्री में क्या होता है, काफी ऊपर तक ट्रंक ग्रो करता है और ब्रांचेस बहुत हाइट से अराइज होते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। थिक हार्ड स्टेम विथ ब्रांचेस हाई, हाई ऑन द प्लांट, ये फीचर है ट्री का, ना कि हर्ब का, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टेम। क्या है, नॉट पूछ रहा है, और किसका, स्टेम का। तो स्टेम से कंडक्शन ऑफ वाटर तो होता ही है कि जो भी रूट ने एब्जॉर्ब किया वो लीफ तक थ्रू स्टेम ही जाएगा। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस, इसका प्राइमरी पूछ रहा है, मतलब जो मेजर काम के लिए धरती पे उसको भेजा गया है। अगर मॉडिफिकेशन पूछता तो ये भी जाता, बट यहां पूछ रहा है प्राइमरी, तो यूजुअली फोटोसिंथेसिस लीफ का काम होता है, ना कि स्टेम या रूट का। अगला है फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचेस, तो ये तो है, स्टेम पे ब्रांचेस बनते ही हैं, उसी पे आपके फ्लावर, फ्रूट, ये सब आते हैं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच। करेक्ट कौन सा नहीं है, तो कह रहा है कि पेटियोल जो है वो अटैच करता है स्टेम के साथ लीफ को। ध्यान रखना कि लीफ रहता है तो लीफ का ये सराउंडिंग क्या होता है, मार्जिन कहलाता है। ये पूरा जो फ्लैट है उसे हम क्या कहते थे, लीफ ब्लेड या फिर लैमिना। उसके बाद ये जो बीच का आता था इसको हम कहते थे जो वेन है, मिडरिब। और उसके बाद जो बाकी अदर आते थे वो ब्रांचेस, इसको हम कंप्लीट कहते थे वेनेशन। उसके बाद ये जो स्टॉक है डंटे जैसा, ये डंटे जैसा स्टॉक कहलाता है पेटियोल, और जो स्टेम के साथ अटैच होता है उसे हम कहते हैं लीफ बेस। ये लीफ के पार्ट्स थे जो पढ़ चुके हैं, एक बार जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो ये बहुत ईजी है, सबको पता ही होता है। अगला पूछा है कि लैमिना ग्रीन फ्लैट पार्ट ऑफ लीफ, मार्जिन गिव शेप्स टू द लीफ, वेन्स ट्रांसपिरेशन। ये वाला नॉट करेक्ट है, बाकी सब सही है, क्योंकि वेन्स का काम होता है कंडक्शन का, वाटर, मिनरल, फूड का कंडक्शन करता है। ट्रांसपिरेशन का काम तो स्टोमाटा का था, स्टोमाटा का, इसीलिए ये इनकरेक्ट मैच हो गया। देखो पेटियोल भी टेक्निकली बहुत सही नहीं है, बट हाँ ठीक है, ये अनरिलेटेड भी नहीं है। पेटियोल रहता है तभी तो उसके बेस को हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो पेटियोल के ही एंड से तो लीफ अटैच होता है,
तो ये पूरी तरह गलत भी नहीं है, बट ये वेन वाला तो पूरी तरह क्या है, गलत है। नेक्स्ट है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस अबाउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछा है। अब आपसे पूछा है कि करेक्ट पेयर चूज करो कि फोटोसिंथेसिस के साथ कौन सा करेक्ट पेयर जाता है। तो कह रहा है कि सनलाइट, CO2, क्लोरोफिल एंड वाटर आर नेसेसरी। सही बात है, ये तो जरूरी है। ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब, नहीं, गलत बात है। ऑक्सीजन तो फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट है, वो रिलीज होता है। लीव्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, हाँ ठीक है। ऐसा रहता है कि ओनली लीव्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, तब गलत होता कि भाई पूरी दुनिया में सिर्फ लीफ ही कैरी आउट करता है। जबकि यहाँ जनरल स्टेटमेंट दिया, बोले कि हाँ लीफ में होता है, तो बिल्कुल होता है। प्रोटीन्स आर मेड, गलत बात है। प्रोटीन्स नहीं बनता है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज बनता है। ये भी गलत, ये भी गलत, यानी कि 1 और 3 जहां है उसे आप मार्क कर लीजिए, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स कंस्टिट्यूट द फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट हम लोग पढ़े थे ना कि पिस्टिल को हम लोग कहते हैं फीमेल पार्ट, या पिस्टिल को ही हम कहते हैं कार्पेल, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक कहलाता है ओवरी, एक कहलाता है आपका स्टाइल, और एक कहलाता है टॉप मोस्ट पोर्शन स्टिग्मा, जहां पे पॉलन लैंड करता है। तो यहां पे क्या है आपका ओवरी, पहला ऑप्शन सेपल, पेटल, स्टेमन, गलत। स्टेमन तो मेल पार्ट है, मेल वाला पार्ट है, और बाकी ये तो है भी नहीं, तो गलत हो जाएगा। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी बिल्कुल सही है। बाकी इसमें ये स्टेमन की वजह से गलत हो जाएगा, यहां पे ये स्टेमन की वजह से ये भी गलत, ये भी गलत, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स। द स्मॉल ग्रीन लीव्स एट द बेस ऑफ फ्लावर्स इज नोन एज। फ्लावर के बेस में जो लीफ होता है वो एक्चुअली सेपल ही होता है, बट वो मॉडिफाइड होता है, तो उसे हम ब्रैक्ट्स भी कह सकते हैं। फ्लावर के बेस में, जैसे चाइना रोज में देखा ना, जो सेपल होता है, सेपल के बाद भी और कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको एपीसेपल भी कह देते हैं, एपिकैलिक्स भी कह देते हैं, या ब्रैक्ट्स भी कह देते हैं, सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोलन बेसल पार्ट। जो आपका ये था ना इस तरह से डायग्राम फीमेल वाले पार्ट का, तो ये फूला हुआ बेसल पार्ट है, इसी को हम कहते हैं क्या है, ओवरी कहते हैं। तो ये आपका ओवरी कहलाएगा। विच बियर्स द, ओवरी के अंदर हम लोग पढ़े थे ना कि यहाँ पे जो रहता है इसकी, जिसके अंदर फीमेल गैमेट बनता है, इसको हम क्या कहते थे, ओव्यूल। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ओव्यूल। और इसी को हम लोग कहते थे, ये जो इलोंगेटेड पार्ट है इसको कहते थे स्टाइल, और ये जहां पॉलन लैंड करेगा इसे हम कहते थे स्टिग्मा। नेक्स्ट है स्टेमन के पास 2 पार्ट है, ऐसे करके डायग्राम हम लोग बनाए थे इस तरह से, ऐसे करके। ये जो टॉप पार्ट है जहां पे पॉलन बनता है और बाद में रिलीज होता है, इसे हम कहते क्या थे, एंथर, जिसके अंदर पॉलन बनता है। और ये लचीला सा, फ्लेक्सिबल सा, डंटे के आकार का स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जो कि क्या करता है, इधर उधर फ्लटर करने में हेल्प करता है, ये आपका क्या कहलाता था, फिलामेंट। तो फिलामेंट हो जाएगा, और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, एंथर। द यंग अनओपेंड फ्लावर, खिला नहीं है, फूल अभी ब्लूम नहीं किया है, तो हम उसको क्या कहते थे, बड, कली कहते थे। अब सॉल्व द रिडल्स, मतलब होता है ना कि जैसे बूझो तो जाने, वैसा ही कुछ है। कि कह रहा है कि आई हैव अ ग्रीन टेंडर स्टेम एंड आई एम मच शॉर्टर देन यू, हु एम आई। देखो जब भी ग्रीन टेंडर स्टेम कह देना तो समझ जाना ये हर्ब की बात हो रही है। वही कहता कि वुडी स्टेम है, ब्रांचेस जो है वो बॉडी के बेस से राइज होता है, तो श्रब होता। अगर कहता कि बहुत थिक ट्रंक है, वुडी है, और ब्रांचेस काफी ऊपर से राइज होता है, तब आपका आंसर ट्री हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई कम आउट फर्स्ट फ्रॉम द सीड व्हेन इट इज सोक्ड इन वाटर, आई प्रोवाइड एंकरेज टू द प्लांट्स, हु एम आई। एंकरेज की बात कर रहा है, तो क्या होगा आपका, रूट। ऐसा नहीं कि सारे स्टेटमेंट में आपका आंसर होगा, कोई एक वर्ड से पकड़ लो। एंकरेज मतलब मिट्टी पे पकड़ बनाना, जिस जमीन पे उगड़ा है उस पे पकड़ बनाना, तो वो काम किसका होता है, रूट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच द पार्ट्स ऑफ प्लांट, मतलब मैच द कॉलम करना। अब आपसे पूछा है कि फ्लावर, फ्लावर का क्या काम होगा, तो फ्लावर का रिप्रोडक्शन का काम होगा। लीफ, फोटोसिंथेसिस। स्टेम के पास ब्रांचेस होता है, रूट के पास क्या होता है, एंकरेज होता है। लीफ में देखो एक्सक्रीशन भी कहा जा सकता है, कुछ लोग इसको डबल मार्क कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्लस एक्सक्रीशन भी हो रहा है, क्योंकि जो भी वेस्ट है वो स्टोमाटा के ओपनिंग से ही निकलता है, जो भी CO2 O2 जो भी निकलना है, तो या फिर एक्स्ट्रा वाटर है वो भी निकलना, उसी को तो एक्सक्रीशन कहते हैं, तो वो भी कहा जा सकता है। बट प्लांट्स के लिए एक्सक्रीशन वर्ड जो है ना बहुत चीजों के लिए यूज होता है, जैसे बार्क होता है, छाल होता है, उस छाल के बीच में भी छोटे छोटे लेंटिसल्स होते हैं, वहां से भी चीजें एक्सक्रीट होता है। हाइडाथोड्स होता है लीफ के किनारे में, वहां से भी एक्सक्रीट होता है, तो बहुत सारे जगह, इसलिए एक्सक्रीशन इस 6th क्लास में नहीं मार्क करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बूझो वांटेड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, ही परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। ही टुक अ लीफ एंड बॉइल्ड इट इन वाटर। He placed the leaf in a petri dish and poured some iodine over it. He did not get, मतलब उसको कलर नहीं मिला. Which step did he miss?
तो मतलब है क्या कि आपसे ये कह रहा है कि एक मतलब ये बहुत फेवरेट है नीट वगैरह में भी, या यूपीएससी में, या फिर आपके बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में ऐसे ऐसे एक आध क्वेश्चन डाल देता है कहानी बना के कि ये काम किया एक्सपेरिमेंट में लेकिन ये गलती हो गया, बताओ कौन सा गलती हुआ। तो इसको रिजल्ट इसीलिए नहीं मिला ना कि इसको क्या है कि वाटर में नहीं बॉयल करना था। जनरली क्या होता है ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, अल्कोहल वगैरह में इसको बॉयल करना होता है, तो रिजल्ट क्या होता है, अच्छे से मिलता है। कि उससे होता क्या है ना कि जो क्लोरोफिल वाला पार्ट है वो अच्छे से रिमूव हो जाएगा। तो रिमूव हो जाएगा तो फिर उसको पता चलेगा कि जब क्लोरोफिल नहीं रहता है पत्ता में तो आपको आयोडीन का जो टेस्ट है वो ब्लू ब्लैक नहीं आएगा। लेकिन एक नॉर्मल पत्ता में जब क्लोरोफिल सही रहता है, ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब अल्कोहल जो है, अल्कोहल ये क्लोरोफिल को क्या करता है, रिमूव करने का काम करता है। तभी ना हम मान लो 2 लीफ ले लिए, इसको मान लो हम अल्कोहल में बॉयल कर लिए और इसको हमने, ये नॉर्मल रहा, तो नॉर्मल रहा तो हम इसके ऊपर भी आयोडीन डाल दिए और इसके ऊपर भी आयोडीन डाल दिए। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे टेस्ट आ गया, इसका मतलब ये सही से बना रहा है, यहाँ पे नहीं आया इसका मतलब ये नहीं बना पा रहा है खाना, इसलिए तो स्टार्च नहीं बन रहा। तो हम इससे समझ जाएंगे कि देखो जो सॉल्वेंट डाले थे उसने क्लोरोफिल को माइनस कर दिया, यहाँ क्लोरोफिल सही था इसीलिए यहाँ खाना बना, यहाँ खाना नहीं बना। मतलब क्लोरोफिल जो है वो आपका फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होगा, एसेंशियल होगा। बस ये सिंपल सा मिस्टेक उसने परफॉर्म कर दिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विल अ लीफ टेकन फ्रॉम अ पॉटेड प्लांट केप्ट इन अ डार्क रूम फॉर फ्यू डेज टर्न ब्लू ब्लैक व्हेन टेस्टेड फॉर स्टार्च, गिव रीजन। देखो डार्क में रखा है, नो होगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि डार्क में है तो कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस का नाम ही फोटो है, मतलब लाइट चाहिए। तो फोटोसिंथेसिस जब नहीं होगा तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, जब ग्लूकोज नहीं बनेगा तो स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसीलिए ये आपका टेस्ट नहीं दे पाएगा। कैन द स्टेम ऑफ अ प्लांट बी कंपेयर्ड विद अ स्ट्रीट विद टू वे ट्रैफिक? बोलना यस, क्योंकि देखो ये जो स्टेम है ना, नीचे से रूट ने जो एब्जॉर्ब किया वो ट्रैफिक सिस्टम ऊपर की तरफ चलेगा, मतलब रूट ने वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब किया तो वो ऊपर जाएगा, और लीफ ने जो आपका फूड का सिंथेसिस किया बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो स्टेम के थ्रू क्या आएगा, नीचे आएगा। तो 2 वे ट्रैफिक सिस्टम चल रहा है। नेक्स्ट है आपका रीड द फंक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ अ प्लांट गिवन बिलो, फिक्सेस प्लांट टू द सॉइल। भाई ये आपको बस फंक्शन दिया है, पार्ट पहचानना है। तो रूट एंकरेज का काम क्या करता है, रूट करता है। प्रिपेयर से स्टार्च, स्टार्च कहां प्रिपेयर होता है, लीफ में। रिप्रोडक्शन कहां होता है, फ्लावर में था ना, ओवरी के अंदर ओव्यूल, उसके अंदर फीमेल गैमेट बनेगा। मेल वाला पार्ट एंथर है, एंथर के अंदर पोलन सैक है जहां पोलन ग्रेन्स बनता है जिसमें मेल गैमेट होता है। सपोर्ट्स ब्रांचेस एंड बियर्स फ्लावर्स, स्टेम होगा। अब यहां आपको पहचानना है इन द डायग्राम, मतलब ये सब पहचान के मार्क करना है, तो यहां मार्क कर दो। ये आपका क्या है, फ्लावर है। ये आपका क्या है, फ्रूट है। ये क्या है, लीफ है। ये स्टेम है। ये क्या हो गया आपका, रूट हो गया। जहां से कोई चीज अराइज होता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, नोड। जो आपका खाली जगह है, खाली जगह है 2 नोड के बीच में, उसे हम क्या कहते थे, इंटर नोड कहते थे। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रॉ द वेन्स ऑफ लीव्स गिवन इन फिगर 7.2 बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ वेनेशन। कुछ नहीं है, देखो ग्रास आपका मोनोकॉट है, पीपल डाइकॉट है, चाइना रोज भी क्या है, डाइकॉट है। बना दो। जो भी दोनों डाइकॉट होता है उसमें आपको क्या बनाना होगा, रेटिकुलेट वेनेशन। ब्रांचिंग के साथ साथ आपका जो वेन्स है, जैसे ऐसे ब्रांच हुआ प्राइमरी, फिर इसका ब्रांच हुआ, फिर इसका ब्रांच हुआ, फिर इसका ब्रांच हुआ, इस तरह से जितना ज्यादा ब्रांचेस होगा वेन का थिकनेस क्या होगा, कम होता जाएगा। अब पैरेलल में क्या था, ऐसे ऐसे करके इस तरह से पैरेलल बना देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑब्जर्व करना है एंड फिर आंसर करना है। लेबल द पार्ट्स 1 2 3 4। तो 1 तो हम जानते हैं कि क्या है, पेटियोल है। 2 हमें पता है कि मिडरिब है या वेन का थिकेस्ट पोर्शन है। 3 लैमिना को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड 4 वेन्स के नेटवर्क को, वेन्स के नेटवर्क। अब थोड़ा सा एरो वगैरह नहीं क्लियर होता है तो उल्टा भी लिखा जा सकता है कहीं पे, कि जैसे 3 वाला नहीं ठीक से पता चले तो लोग 3 को वेन्स लिख देंगे, लगेगा कि कहीं यहीं खत्म हो रहा है। लेकिन ध्यान से देखो तो ये लैमिना तक जा रहा है, यहां तक जहां तक ये डॉट है वहां तक जा रहा है, तो लैमिना को बता रहा है, लेकिन ये देखो यहाँ वेन पे ही खत्म हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन डज द लीफ हैव। देख रहे हो यहाँ नेटवर्किंग है, ऐसे है, फिर उसका ब्रांच है, फिर उसका ब्रांच है, फिर उसका ब्रांच है। इसका मतलब ये कौन सा वेनेशन हो गया, नेटवर्क वेनेशन, दैट इज रेटिकुलेट। What type of venation is seen in grass? ग्रास में क्या अभी पढ़े, मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन।
नेक्स्ट कह रहा है कि ऑब्जर्व द पिक्चर ऑफ एन एक्टिविटी गिवन एज फिगर 7.4 कैरीड आउट विथ लीव्स ऑफ प्लांट्स एंड पॉलिथीन बैग। देखो ये एक्सपेरिमेंट देखते ही समझ जाओ कि यहां क्या शो करना चाह रहा है, ट्रांसपिरेशन। क्योंकि देखो सनलाइट तो आ ही रहा है, सन का जो इसके ऊपर हीट है वो पड़ ही रहा है, यहां से यहां पे हो क्या रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है हीट की वजह से। अब वो कुछ नहीं रहता तो एयर में चला जाता, बट यहाँ पॉलिथीन बैग है तो ये सब यहीं पे वेपर जमा हो रहा है, ये आपको देखने को क्या मिल रहा है, वेपर है। थोड़ा देर के बाद, कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम, अब देखोगे धीरे धीरे वेपर जो है ना वो समय के साथ क्या होने लगेगा, कंडेंस होने लगेगा। कंडेंस होने लगेगा तो फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, वाटर के छोटे छोटे बूंद, दैट इज वाटर ड्रॉपलेट्स। तो अब आंसर करते हैं, क्या कह रहा है, विच प्रोसेस इज डेमोन्स्ट्रेटेड, तो अभी जस्ट पढ़े ना कि कौन सा प्रोसेस दिखा रहा है, ट्रांसपिरेशन। When will this activity show better results, on a bright sunny day or cloudy day? सनी डे में, क्योंकि हीट ज्यादा होगा, हीट ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, वेपर ज्यादा बनेगा, समय के साथ फिर वेपर ज्यादा होगा तो कंडेंस भी ज्यादा करेगा, तो ड्रॉपलेट्स आपको क्लियरली ज्यादा दिखेंगे। नेक्स्ट है कि व्हाट विल यू ऑब्जर्व इन द पॉलिथीन बैग आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ सेटिंग अप इन द एक्टिविटी। कंडेंसेशन से आपको क्या देखने को मिलेगा, वाटर ड्रॉपलेट्स, जस्ट बता दिए। मेंशन एनी वन प्रिकॉशन यू मस्ट टेक व्हाइल परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी। देखो बैग जो है ना उसको टाइटली हमें बाउंड करना पड़ेगा, नहीं तो फिर होगा क्या कि जो वेपर है ना, जो आपका वेपर है, टाइटली अगर नहीं बाउंड करेंगे तो वेपर क्या करेगा, लीक कर सकता है, और जब वेपर लीक करके एनवायरमेंट में चला जाएगा तो आपको वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं दिख सकता है, तो अच्छे से आप रिजल्ट नहीं देख पाओगे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट्स एंड करेक्ट देम। एंथर इज अ पार्ट ऑफ पिस्टिल, ये गलत है। एंथर पार्ट है किसका, स्टेमन का। द विजिबल पार्ट ऑफ बर्ड आर द पेटल्स, ये गलत है। वो क्या है, सेपल है, कली जो है हरे हरे स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है जिसे हम सेपल कहते हैं। लैटरल रूट्स आर प्रेजेंट इन टैप रूट, बिल्कुल बात है, क्योंकि टैप रूट में रूट का ब्रांचिंग होता है तो उसके साइड से, उसके साइड से, उसके साइड से, सभी से इस तरह से ऐसे करके ये रूट है आपका, यहां से निकला ब्रांच, यहां से निकला ब्रांच, फिर इसके ब्रांचेस निकले, बहुत सारे ब्रांचेस आपको देखने को मिले। लीव्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन ओनली, गलत बात है। ट्रांसपिरेशन के साथ रेस्पिरेशन भी करता है, साथ में फोटोसिंथेसिस भी करता है। अब ये क्रॉसवर्ड है, ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करोगे ना तो आपका जो ब्रेन है उसका डेवलपमेंट होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, कि कुछ वर्ड्स दिए उसी से आपको फिल करना है। कह रहा है कि सेपल्स डैश स्टेमेंस एंड डैश आर द पार्ट्स ऑफ फ्लावर। सेपल के साथ आप पेटल जोड़ दो या पिस्टिल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड पिस्टिल आर पार्ट्स ऑफ फ्लावर। स्टेमन इज मेड ऑफ, स्टेमन में क्या होता है आपका, एपेक्स वाला पोर्शन एंथर होता है और उसके बाद क्या होता है, फ्लेक्सिबल सा पोर्शन फिलामेंट होता है। एंड इट रिप्रेजेंट्स मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर इज पिस्टिल और कार्पेल। बेसल स्वोलन पार्ट हम लोग क्या पढ़े थे, ओवरी, और उसके अंदर आपका क्या प्रेजेंट होता है, ओव्यू। पिछला ही क्वेश्चन का रिपीटेड आपका ये लाइन है। तो ये अब इसमें किसी ने पहले पिस्टिल भरा होगा, बाद में पेटल भरा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इसको किसी ने पहले आपका इस जगह पे फिलामेंट भरा होगा, बाद में आंसर, वो भी इंसान क्या है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहीं पे आपका ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू एवरीबॉडी।